शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बस 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 बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोनों समझो, देखिए इंसान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आज के वक्त में सब कुछ मापा जा सकता है। रफ्तार मापने के लिए स्पीडोमीटर है, बिजली का प्रवाह मापने के लिए एमीटर है, तापमान या टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर है। इंसान ने अपनी क्षमता का उपयोग करके हर चीज को मापने वाला एक उपकरण, एक डिवाइस बना लिया। लेकिन आज तक इंसान क्षमता को मापने वाला डिवाइस नहीं बना सका है, क्योंकि वही चीज मापी जा सकती है जिसकी शुरुआत शून्य से हो और कहीं ना कहीं जाकर के उसका अंत। क्षमता देवियों और सज्जनों अनंत है। क्षमता का अंत नहीं होता, क्षमता का क्षितिज होता है, जिसे इंसान तो क्या भगवान भी माप नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे खिलाड़ी जिनकी क्षमता अनंत है, ज्वलंत है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए नागपुर महाराष्ट्र से एक IT सर्विस डेस्क एनालिस्ट है जिनका नाम है आयुष वैद्या। ये मत करो, नॉट अलाउड। अब आ रहे हैं दिल्ली से एक ट्यूशन टीचर ऋतु निश्चल जी, इनका नाम है। और मिलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए एक डिजिटल शॉपिंग ऐप की प्रोडक्ट मैनेजर सुरभि गीते से। सुरभि जी प्रणाम आपको। कम से थैंक यू। और स्वागत कीजिए मुंबई महाराष्ट्र से एक स्क्रिप्ट राइटर जिनका नाम है विक्रम खुराना। और वैसे कम वेलकम। अब चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की ओर, जहाँ से हमारा साथ देने आ रहे हैं एक प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर सूरज दास जी। काम करता हूँ सूरज। ये मत कीजिए मत कीजिए। बिहार की धरती से, बंगाल की मिट्टी से आज नया सूरज निकलेगा KBC से। वाह क्या बात है। अब बड़े उदयपुर राजस्थान से आए एक होम मेकर प्रीति महर्षि। अब आ रहे हैं वो जो अहमदनगर महाराष्ट्र के एक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को फूल बेचने का काम करती हैं। धनश्री शेरकर इनका नाम है। प्रणाम 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 भाई, ये मेरे लिए है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अब मिलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश के एक न्यूज एंकर दीपेश जैन जी से। प्रणाम प्रणाम कर आइए फिर बात आइए, स्वागत है। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए नासिक महाराष्ट्र से एक प्रोफेसर संतोष गिरी बाबा। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आइए स्वागत है आपका। अच्छा मैंने आज तक ना सर पर्दे के पीछे चिट्ठी बजाई, लेकिन आपके सामने बजाई नहीं। आप तक पहुंची नहीं सर, आज मैंने पहुंचा दिया सर। बिल्कुल पहुंच गए। एक बात है, जोरदार तालियां हो गया हमारे सभी खिलाड़ियों को। केवल समझो हमारे, देखिए एक खिलाड़ी के पिताजी का दुर्भाग्यवश अचानक स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आज वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाएंगे। हम इन 9 खिलाड़ियों के साथ इस हफ्ते का खेल खेलेंगे और हम आशा करते हैं कि इस दुखद समय में उनके परिवार को साहस मिले और भगवान उनके पिताजी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ऑलराइट, तो अब हम बाकी जितने खिलाड़ी उनके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः ब्रेक लगाने पर लाइट का रंग कैसा होता है? जनरली व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट दैट शाइन्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नीला, बी लाल, सी हरा या डी पीला। ब्लू, रेड, ग्रीन और इज इट येलो? समय हो गया समाप्त। सही उत्तर देखते हैं क्या होना चाहिए। बी रेड, लाल रंग होता है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? विक्रम खुराना जी ने 0.90 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे विक्रम खुराना जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए, नंबर 1 स्थान पर है। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संसद टीवी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ संसद टीवी लोकेटेड? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने।
ए भोपाल, बी नागपुर, सी मुंबई, डी नई दिल्ली या न्यू दिल्ली। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? कंप्यूटर जी बता रहे हैं डी नई दिल्ली। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। ओहो, 1, 2, 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? विक्रम खुराना जी। एक बार फिर 1.07 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे विक्रम खुराना जी प्रथम स्थान पर थे और अभी भी प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव ऐसे समाजों में रहता है जहां वे श्रमिक और रानी में विभाजित हैं? Which of these creatures live in societies where they are divided into workers and the queen? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जंगली घोड़े, बी चमगादड़, सी चींटियां या डी चील। वाइल्ड हॉर्सेस, बैट्स, एंट्स और इज इट ईगल्स? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी एंट्स। चींटियां जो हैं उनमें श्रमिक भी होते हैं और एक क्वीन होती है। सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? सुरभि गीते जी का 1.60 सेकंड्स। ऑल राइट, तो आप देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। मनोहर, आप भोपाल से हैं? जी सर। और हम वहाँ के जमाई राजा हैं। बिल्कुल सर। अगर सर आप कहें तो मैं अपना परिचय उसी अंदाज में दूं जो मेरी जॉब प्रोफाइल है। जी जी। तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपेश जैन और मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आज केबीसी के मंच पर आ चुका हूं और मेरे सामने हैं बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी श्री अमिताभ बच्चन जी। मेरा परम सौभाग्य है कि 20 साल की मेरी जो मेहनत थी, जो तपस्या थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा प्रयास था, वो आज सफल हुआ है। और दीवानगी इस कदर थी कि मैं अपने मोबाइल के रिंगटोन में केबीसी की सिग्नेचर ट्यून लगा के घूमता था। लोग हंसते थे, उपहास उड़ाते थे, कटाक्ष करते थे, लेकिन मैं सब कुछ झेलता था क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मैं हॉट सीट पर जरूर पहुंचूंगा। और आज वो बहुत बहुत बधाई आपको दिपेश जी। लेकिन सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सहस्त्र रश्मि समकक्ष सूर्य समान तेज प्रतापी हैं सर। और मैं बहुत जुगनू, इतना सा जुगनू बहुत बड़ी गलती हुई सर, इतना सा जुगनू हूँ सर मैं आपके सामने। और पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पुण्य थे सर जो आज मैं आज आपके सामने। अरे मान्यवर, ये बहुत ज्यादा ही बोल दिया। ओके दिपेश जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए आज अपने साथ? सर जिनके साथ 7 साल पहले मेरा गठबंधन हुआ था, जिनके साथ हमने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, आज वही हमारे साथ हमारी पत्नी जी। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? रूबी जैन। रूबी जैन। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट दिपेश जी, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। एक बार फिर आपका ध्यान जो है लाइफलाइंस के ऊपर आकर्षित मैं करवाना चाहूँगा। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही होनहार जनता, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दिपेश जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द किसी घटना के बारे में ताजा समाचारों को दर्शाता है जो अभी अभी हुई है या रिपोर्ट किए जाने के दौरान विकसित हो रही है? Which of these terms refers to fresh news about an event that has just taken place or is developing while being reported? Option सुनिए। A crashing news, B smashing news, C breaking news या D cracking news? सर जिससे सुबह होती, जिससे शाम होती है, सी ब्रेकिंग न्यूज को सर प्लीज लॉक कीजिए। सी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं ये घोषणा कर रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज
दीपेश जी ने अभी अभी पहले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया है और 1000 रुपए जीत लिए हैं। इस पर और जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे वो इस धन वृक्ष के पर करते जाएंगे ऊपर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट की एक सुरक्षात्मक वस्तु और लेखन से संबंधित कागज रखने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु दोनों का नाम है? जी Which of these is common to a protective item in cricket and an item in stationery used to support paper while writing? ऑप्शन सुनिए। A हेलमेट, B ग्लव, C एल्बो गार्ड या D पैड। सर प्लीज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पैड जो है वो लिखने का पैड होता है और क्रिकेट जो है पैड पहनते हैं चोट न लगे। क्रिकेट में बल्लेबाज जो हैं और विकेट कीपर ये पैरों पर पैड्स पहनते हैं और परीक्षा के समय अपनी राइटिंग पैड का उपयोग किया जाता है। ऑलराइट, आजकल तो राइटिंग पैड का इतना ज्यादा उपयोग होता भी नहीं है कि नहीं? सर हम भी आजकल उसी पर कीबोर्ड पर ही सब कुछ चलता है। लेकिन सर जब मैंने शुरुआत की थी तो ज़रूर मैं लिखता था और बिल्कुल ऐसी राइटिंग होती थी कि वो जो फटाफट लिखना है क्योंकि दिमाग में अगर कोई प्लॉट आया है निकल ना जाए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एक पूरी टीम रहती है जी जी जो कि आपको ऐसे कागज खिसका देगी आगे। हाँ। ये पूछना वो पूछना या कान में बोल देगी आपके, जी है कि सर, नहीं? कान में जो बोलने वाली बात है तो सर अब क्या ही बताया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। सर हम लोग समझते हैं कि एंकर अरे साहब बड़े स्माइल कर रहे हैं या बड़े देखिए कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं या बड़े एग्रेसिव दिख रहे हैं। पीछे से क्या हो रहा है, क्या क्या सुनने को मिल रहा है, डांट पड़ रही, ये क्या पूछ लिया, ऐसे पूछो इसको। हम जी जी yes. जी बिल्कुल। हाँ, हाँ, जी जी आप बताइए डांट पड़ रही है भैया। इधर जी, डांट जी, पड़ रही है, आप- बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दिपेश जी अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का। ये एक इमेज प्रश्न है और वो प्रश्न आपके सामने पहले ये रहा। जब किसी व्यंजन के नाम के पहले जैन लिखा होता है तो उसमें आमतौर पर इनमें से क्या नहीं होगा? When a dish's name is prefixed with the word Jain, it will typically not contain which of these? ये तस्वीर देखिए। जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी या डी में लिखें। आपको बताना होगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लहसुन। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। अहिंसा के सिद्धांतों के कारण जैन भोजन में कई प्रतिबंध हैं और जैसे कि भूमि के नीचे उगाई जाने वाली सब्जियों की वो अनुमति नहीं है। लहसुन और प्याज को भी उनके आहार में शामिल करने की अनुमति नहीं है। ओके दिपेश जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए इसका मूल्य है और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में राहुल देव बर्मन का संगीत नहीं है? Which of these movies does not have music composed by R.D. Burman? ऑप्शन सुनिए। ए शोले, बी दीवार, सी 2 बीघा जमीन या डी कटी पतंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी 2 बीघा जमीन। सी पे ताला लगाया जाए। 2 बीघा जमीन, बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 बीघा जमीन का जो संगीत थे वो दिया हुआ था उन्होंने सलीम चौधरी जी सलीम चौधरी। और बाकी सभी का संगीत जो है वो R.D. बर्मन ने दिया, जिन्हें प्यार से हम पंचम बुलाते हैं। पंचम। कई बार हम लोग जानना चाहते हैं कि पंचम नाम पड़ा कैसे। हाँ सर। तो S.D. बर्मन जो कि उनके पिताजी थे, जब बचपन में R.D. बर्मन थे ना, तो जब भी वो गाते थे तो उस सुर में हमेशा वो गाते थे, पंचम सुर में गाते थे, ऊंची आवाज में गाते थे। तब से उनका नाम पंचम रख दिया गया। ऑलराइट दिपेश जी पहला पड़ाव आ गया है खेल का। अब इधर ध्यान दे दीजिए। 5वां प्रश्न आएगा, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक कस्बे मऊ का नाम बदलकर किस समाज सुधारक के नाम पर रखा गया है जिनका जन्म वहां हुआ था? मऊ, a town in Indore, Madhya Pradesh, has been renamed after which social reformer
who was born there? A. Babu Jagjeevan Ram. B. Dr. B.R. Ambedkar. C. Manivar Kanshiram. D. Baba Amte. सर काशीराम जी यूपी से, जगजीवन राम बाबू जगजीवन राम जी बिहार से, बाबा आमटे साहब महाराष्ट्र से, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर, इनका जन्म इंदौर के पास महू में होता। तो प्लीज लॉक्शन सर ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बी पे ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक ऑप्शन बी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपने। बधाई आपको। महू जिसका आधिकारिक नाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कस्बा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2003 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर कर दिया गया था। सर ये जो 10,000 रुपए हैं, ये ऐसे कैसे ले जाकर के हमारे 5.5 साल के हमारे जो सुपुत्र हैं पर्व जैन, उनके हवाले करने हैं, क्योंकि उन्होंने आने ही शर्त पे दिया है जी। कि वो पापा जो भी अमाउंट है उसमें मुझे साइकिल दिलानी है, आपको नहीं, तब तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं जाने नहीं दूंगा। ओहो ऐसा था। तो क्योंकि उनको यहाँ ला नहीं पा रहे थे, तो आज उनकी डिमांड पूरी हो गई। जी सर, मिल गई साइकिल उनको। ऑलराइट। मेरा बच्चा मेरी जान है। मेरा बेटा जो है, मेरे प्राण उसी में बसते हैं। उसको ज़रा सा कुछ होता है तो दर्द मुझे महसूस होता है। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत केयर करता हूँ। उसकी कभी कभी गैर ज़रूरी इच्छाएं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पूरा कर दूँ, क्योंकि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही लाड़ करते थे उस समय। मेरे हीरो पापा है, क्योंकि वो मुझे घुमाने ले जाते हैं, सब चीज खिलाते हैं और सब चीज दिलाते हैं। जैसे ऑफिस से आता हूँ लग जाता है पीछे, पापा बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, जितना बनता है मैं उसके साथ बिल्कुल बच्चा बन करके खेलता हूँ। पापा ये क्या कहानी है, मुझे सुना ये क्या कहानी है। ये बेटा चिल्ड्रंस डे पे लिखी है पापा ने कहानी। मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ। पत्रकारिता के एक क्षेत्र में मुझे 15 साल हो चुके हैं, अलग अलग चैनल्स में काम करते हुए। दीपेश सर, 6 कॉलेज के संचालक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। इसको ब्रेक कर दो, ग्राफिक्स बना लो, और मैं इस खबर को ले लेता हूँ। इरम, इस पे जल्दी से रिपोर्टर को जोड़। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन, और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर एक मीडिया लाइन ऐसी है कि यहां पर जॉब का कभी ठिकाना नहीं रहता है। कोरोना काल में हुआ, जॉब चली गई, जो भी पैसा जुड़ा हुआ था वो सब खर्च हो गया, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अभी तो बेटा छोटा है, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। एन क्यों लगाया इसमें? जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, उनको भी पूरा कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि केबीसी के मंच पर आने के बाद बेटे के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, उसके लिए अच्छा कुछ जोड़ सकूं। बहुत स्नेह है दीपेश जी आपको और आपके पुत्र के साथ, और बहुत सारी शर्तें वो रखते हैं आपके साथ, वो अलग की बात है। लेकिन कोरोना काल में जी तो न्यूज़ वगैरह की बहुत ही चर्चा थी और बहुत ही सर, ये सुरक्षित है कि इंडस्ट्री ये नौकरी। इतनी ज्यादा अनिश्चितता भरी है, कब चलता हुआ चैनल बंद हो जाए। 3 महीने हुए थे, कोरोना मार्च में स्टार्ट हुआ, 20 मई को मैं बुलेटिन की तैयारी करने जा रहा था, और 7 बजे का मुझे बुलेटिन पढ़ना था। सर 6 बजे हाथ में लेटर दे दिया कि आपको कल से नहीं आना। ऐसा होता था क्या? तो क्या चैनल अपना चैनल ब्रॉडकास्ट बंद बंद हो कर जाते हैं देता सर। है? कई बार ग्रोथ नहीं होती है, तो आप या एक लेवल पे आप जाके ठहर जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो जमा पूंजी कुछ बचती नहीं है, जितना आता है सब जी जी एक जी। जीवन शैली को पूरा करने में खर्च हो जाता है। बेटे की फीस है, कुछ EMI जा रही हैं, लोन जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सपने देख रहे हैं, पूरे कब होंगे शायद अब होंगे, लेकिन ये था कि एक मन में रहता था कि बेटे के लिए कुछ मैं ऐसा करके जाऊं। जी जी। जो अनिश्चितता भरा जीवन है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह की घटनाएं जी। हुई, तो एक मन में डर वो बैठ गया कि अब बेटे के लिए अपने कुछ करना है। तो होगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बस आज अगर KBC के मंच से। लेकिन अभी कैसे चल रहा है वो काम? सर जॉब जो थी, तो कई बार मन में आता था कि 15 साल हो गए हैं उस मुकाम पर, आप नहीं पहुंच पा रहे, कुछ अच्छा गेन आप नहीं कर पा रहे, तो लगता था कि छोड़ दिया जाए, कुछ लाइन चेंज कर ली जाए।
लेकिन जब मेरा बेटा, मैं जब कभी उसको टीवी में दिख जाता तो बिल्कुल पास में आकर के पापा आ रहे हैं, तो उसकी खुशी की खातिर मैंने कहा नहीं, अब जॉब नहीं चेंज करूंगा, भले ही आधे रास्ते आ गया हूँ, भले ही मझधार में रुका हुआ हूँ, लेकिन आदरणीय बाबूजी की सर अमर कृति है मधुशाला। मैं चाहूँगा सर जो 4 पंक्तियाँ हैं। तो एक पंक्ति है मधुशाला की जो कि एक प्रेरणा स्रोत बनती है कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा। मधुशाला यही जीवन का सार है सर, कोई एक राह पकड़ लीजिए, मधुशाला मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने छठा प्रश्न आप मैं रखने जा रहा हूं, इसके लिए मिलेंगे 20,000 और जैसा कि आप जानते हैं अब ये जो डीजे बाबू आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि ने भगवान राम को उनके आश्रम में आने पर एक दिव्य धनुष भेंट किया था? According to the Valmiki Ramayana, which sage gifted Lord Ram a divine bow after the latter visited his ashram? ऑप्शन सुनिए। A सेज अगस्त, B सेज व्यास, C सेज अत्रि या D सेज भृगु। ऋषि अगस्त, ऋषि व्यास, ऋषि अत्रि या ऋषि भृगु? सर पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ और इसलिए सर एक लाइफलाइन में यहाँ लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। जी सर। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। अगस्त सेज अगस्त को, ऋषि अगस्त को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 49%। क्या करेंगे? बिल्कुल सर, जनता के साथ जाना चाहूँगा। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, क्या किया जाए? सर प्लीज ऑप्शन लॉक ए। जी सर, ऋषि ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। ऋषि अगस्त ने भगवान राम को एक धनुष भेंट किया था जब श्री राम वनवास में थे और उन्होंने भगवान राम को कभी समाप्त न होने वाली तरकश भी भेंट की थी। तो तरकश में जितने भी तीर हैं वो कभी समाप्त नहीं हो, ऐसा उन्होंने उनको दिया था। ओके दिपेश जी, आगे चलते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, चिंता की कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 तक के संदर्भ में डॉक्टर एम तंबीदुराई इनमें से किस पद पर आसीन अंतिम व्यक्ति थे? डॉक्टर एम तंबीदुराई was the last person as of September 2022 to hold which of these posts? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बी चेयरमैन इसरो, सी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डी डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा। उप प्रधानमंत्री, इसरो के अध्यक्ष, भारत के गवर्नर जनरल या लोकसभा के उपाध्यक्ष? सर ये दक्षिण भारत से आते हैं, चूंकि उप प्रधानमंत्री तो अभी कोई भी नहीं रहा है, इसरो के अध्यक्ष भी नहीं है, ये राजनेता हैं। भारत के गवर्नर जनरल भी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि राजनेता। सर लोकसभा के उपाध्यक्ष, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। 40,000 रुपए। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष सदन का संचालन करते हैं और ये पद 2019 से खाली है। जी सर, अभी तो कोई बनाया नहीं गया। जी, डॉक्टर एम तंबीदुराई ने नई लोकसभा चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। दिपेश जी, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिपेश जी, ये भी एक इमेज प्रश्न है, तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इस चिड़िया को पहचाने, आइडेंटिफाई दिस बर्ड। तस्वीर दिखाई जाए।
ये यहाँ एक बड़ी तस्वीर है, देख लिया? जी विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए हॉक यानी बाज, बी किंगफिशर नीलकंठ, सी स्वान यानी हंस, या डी पेलिकन जल सिंह। सर हंस और बाज नहीं है, नीलकंठ भी नहीं है, किंगफिशर सर बी प्लीज, लॉक ऑप्शन बी नीलकंठ। लॉक ऑप्शन बी कहा है उन्होंने, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 80,000 रुपए जीत गया आप। ये जो रंगीन पक्षी आपने अभी देखा, ये बहुत ही ड्रामेटिक शिकार तकनीकों का उपयोग करती है और इसकी प्रसिद्धि भी वहीं पर है। आमतौर पर ये पक्षी जो है स्थिर बैठकर पानी में हो रही कोई भी हलचल को वो देखता रहता है, और जब अपना शिकार देखने के बाद ये पानी में डुबकी मारता है और मारते हुए सतह के नीचे से मछली को अपने खंजर नुमा आकार के चोंच में पकड़ कर ये ले आता है। नीलकंठ, इसका जो कंठ जो है वो नीले रंग का है। ऑलराइट, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए। दीपेश जी रेडी? 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्यूसेफला शहर का नाम सिकंदर ने किसके सम्मान में रखा था? द सिटी ऑफ ब्यूसेफला was named by Alexander the Great in whose honor? A. His favorite general, B. His lover, C. His horse, या D. His ship? उनके पसंदीदा सेनापति, उनकी प्रेमिका, उनके घोड़े या उनके जहाज? सर इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। प्रेमिका तो नहीं होना चाहिए सर। सिकंदर सर, उनके सेनापति का नाम सेल्यूकस था। 20 सेकंड से कम हो गया है, जल्दी बोलिए क्या करेंगे? 2 लाइफलाइन अगर आप लाइफलाइन सर। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन और लेंगे। 2 बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल ऑफ जी सर, फ्रेंड। 50-50। 50-50 करेंगे, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई। और दीपेश जी 2 जो गलत विकल्प है ये मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर हिज लवर यानी कि प्रेमिका और घोड़ा। सर ऑप्शन सर सी, घोड़े के नाम। चले घोड़े पे नाम पे ताला लगा जाए। बच गए भाई साहब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ब्यूसीफेला का नाम अलेक्जेंडर के घोड़े ब्यूसीफेलस के नाम पर रखा गया है, जिसके नाम का मतलब है बैल जैसे सिर वाला। ब्यूसीफेलस, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने घोड़े का नाम रखा था। ऑलराइट दीपेश जी, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 यूएस ओपन एकल खिताब जीतकर ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने? Who won the 2022 US Open singles title to become the youngest number 1 ranked male tennis player in the Open era? Option सुनिए। A. Casper Ruud, B. Carlos Alcaraz, C. Daniil Medvedev, या D. Stefanos सर Tsitsipas? ऑप्शन बी लग रहा है, कार्लोस अल्काराज। ओके, अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था कार्लोस का नाम। सर बी के साथ जाना चाहूंगा। B के साथ। ऑलराइट, कहना पड़ेगा, क्या करें? लॉक कर दो। ऑप्शन बी सर, लॉक कीजिए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। वाह, सर का दूसरा पड़ाव पार कर दिया आपने। 3,20,000 रुपए जीत लिए। स्पेन के कार्लोस अल्काराज 19 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में नंबर 1 रैंक के खिलाड़ी बने। उन्होंने यूएस ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को उन्होंने हराया। तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, और चेक आ रहा है आपके नाम। 3,20,000 रुपए का। तालियां बज जाए इनके लिए।
Alright? बहुत बहुत बधाई आपको दीपेश जी। मुझे लगता है कि पुत्र की बहुत सारे जो अरमान थे वो पूरे हो जाएंगे इस धनराशि से। इस धनराशि से बहुत सारी उम्मीदें पूरी करनी है, लेकिन आज पिता नहीं है मेरे। जी, जी। हाल 2020 में उनका निधन हुआ था कार्डियक अरेस्ट से। तो लेकिन ये अगर आज वो होते तो बेहद खुश होते, और ये मैं जो पूरी धनराशि है सर मैं उनको समर्पित करता। ओह। लेकिन अभी हमारी श्रीमती जी जो हैं जी। उन्होंने बहुत कठिन समय में हमारा साथ दिया। उनके ऑर्नामेंट्स जो थे सर वो हमें बेचने पड़े शादी के जस्ट एक साल बाद ही। कर्जा ज़्यादा था, तो ये सर पूरा उनके खाते में सर। वाह। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि वादा किया था मैंने कि ये जब भी कुछ होगा, हालांकि सर कहते हैं सोना बेचना आसान होता, खरीदना बड़ा मुश्किल होता, तो हम बस उनको हमेशा आश्वासन देते रहे कि बस खरीद लेंगे कभी कुछ, लेकिन नहीं जुड़ पाता है सर। तो वो बस ये रहता है कि बस आया गया इसमें चल रही ज़िंदगी। तो ये सर अमाउंट बेटे के लिए और श्रीमती जी के लिए सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर 3,20,000 रुपए आ गए हैं। अब कुछ चीज़ें बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा समय ही समय। यहाँ हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ का, तिलिस्मित तिजोरी जिसका नाम है जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुलता है। एक और द्वार खुलता है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए पर। एक लाइफलाइन आपकी बची हुई है अभी भी, इसका उपयोग कीजिएगा कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो। अब आ गया है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, 6,40,000 रुपए। रेडी? 11वां प्रश्न दीपेश जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो में काम करते समय इनमें से किस वैज्ञानिक का उपनाम बिजी बी था? Which of these scientists had the nickname Busy Bee while working at ISRO? ऑप्शन सुनिए। A. Dr. APJ अब्दुल कलाम, B. Dr. होमी भाभा, C. Dr. होमी सेतना, या D. Dr. K. राधा कृष्ण। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बिजी बी से भाभा या डॉक्टर कलाम। सर डॉक्टर कलाम साहब बड़े आदर्श रहे हैं और उन्होंने जितना दिया देश को, तो मुझे लगता है वो बहुत व्यस्त रहते होंगे, शायद इसीलिए उनको बिजी भी कहा गया हो। ओके। तो मैं सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा। ओके। ए के साथ जाएंगे, आपको कहना पड़ेगा ताला लगा जाए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ए पे लॉक किया जाए। ये था नो रिस्क क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपसे कहा था, और ये प्रश्न था 6,40,000 रुपए का दीपेश जी, और जीत गए आप 6,40,000। बधाई बधाई बधाई। APJ अब्दुल कलाम जो थे वो हर समय काम ही करते रहते। जी वो हाँ, 24 घंटे काम ही करते रहते थे, और ये निकनेम जो था ये उनको दिया गया। बिजी भी ठीक के साथ होता है नाम, लेकिन बिजी भी आमतौर पर कहते हैं जब एक रहता है बिजी रहता है जो। तो 6,40,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब। सर यकीन नहीं हो रहा है सर अभी भी, और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है सर मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं सपने में तो नहीं बैठा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, अब आप बहुत चैन की नींद सोने वाले हैं। Alright. बहुत सारी बातें की हमने आपके साथ दीपेश जी, आपके काम के बारे में, और ये बहुत ही कठिन काम होता है, हम जानते हैं। तो हमने जब भी जितना कुछ देखा है कभी डिबेट में, इतना लोग चीखते चिल्लाते हैं अपने बात को आगे बनाने के लिए, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? सर मैं जब भी सीट पर बैठता हूँ तो व्यासपीठ मानकर मैं बैठता हूँ कि ये जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर यहाँ पर बात करनी है। तो कोशिश मेरी यही रहती है, जब डिबेट की हम पहले तैयारी करते हैं सर, प्रोसेस जो रहती है, एक टॉपिक ढूंढना पहले कि आज शाम की या दिन भर की बड़ी खबर क्या है। जब गेस्ट इकट्ठा होते हैं तो वो बोलते हैं अरे इस पे हम क्या बोलेंगे, बताओ तो सही थोड़ा, तो फिर उनको बताना भी पड़ता है कि भाई आप ऐसे ऐसे अपनी बात रखना। और वो चीखना चिल्लाना तो होता है, लेकिन सर एक मज़ेदार बात और हम बताना चाहेंगे कि जो होता है ना वहाँ पर, ऐसा लगता है कि
बस युद्ध और घमासान होने ही वाला है। जैसे ही शो खत्म हुआ सब हम लोग बैठ कर के आराम से चाय बिस्किट खाते हैं, हंसी गप्पे होते हैं और जो है सब जो दल वल है वो सब स्टूडियो में छोड़ करके आ जाते हैं। जी, जी। बाहर आकर सब मित्र हो जाते हैं। तो सर आप भी फिल्मों में जब हम देखते हैं कि विलेन के साथ डिशम डिशम करते हैं, जी जी मारपीट हो रही है और सर, वो हमारे बड़े प्रिय मित्र होते हैं हाँ सर तो वही हमारे निजी जीवन में। तो उनको मालूम है सर, माफी अभी मांग लेते हैं, भैया अच्छा। 2-3 हम मारने वाले हैं, तुमको माफ कर देना। हाँ उल्टा तुम 2-3 हमको जमा देना जब कट हो जाएगा शॉट। लेकिन मिलनसार एक वातावरण हमेशा रहता था। सर शोले की जो तस्वीर है बहुत आइकॉनिक है कि जय वीरू और गब्बर सिंह जी जो है तीनों गले में हाथ डाल के खड़े। तो कुछ सर अगर आप इंसिडेंट उस फिल्म से जुड़े या मतलब बड़ा वो सर पहले तो क्या हुआ कि जब शूटिंग खत्म हो जाए तो सब, बल्कि धर्म जी और हम तो एक ही गाड़ी में आते थे अच्छा और तकरीबन 45-50 मिनट लगते थे होटल से इधर आने के लिए। साथ में बैठ के ताश वाश खेलते जाते थे, रमी खेलते जाते थे। रमेश जी ने पूरा गांव जो है असली बनवाया हुआ था। हाँ बिल्कुल सर। उनको इतना पसंद आया वो रात को वहीं रह जाते थे। अच्छा। हाँ धर्म जी, यार अभी कौन जाएगा होटल, यहीं पे पड़े रहते हैं, सुबह इधर ही मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाएंगे। तो कई बार वो यहीं सो जाते थे गाँव में। सर जितनी बार उस फिल्म को देखें अगर कोई सीन चल रहा है तो बस वहीं थम जाते हैं हम। हाँ भाई चलने दो। मतलब एक एक सीन सर इतने जी। करीने से गूंथा गया था कि ऐसा लगता पता नहीं क्या अद्भुत कृति है बनी। और सर आपका अभिनय तो उसमें अब सबसे अच्छी बात तो ये थी सर कि पहली बार एक फॉरेन हमारे पास वो आए स्टंट डायरेक्टर। जी जी लेकिन बहुत से वो ऐसे यंत्र लाए अच्छा जो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बहुत ज़रूरी था। पहली बार हमने वो चीज़ें लगाई अपने ऊपर जिससे हमको चोट न लगे। एल्बो में पैडिंग, जी पीछे पैडिंग, घुटनों में पैडिंग, ये जगह एकदम फट जाती थी सर आम शूटिंग में। जी जी वो जब आए तो पता चला कि कैसे सेफ्टली काम करना चाहिए। हाँ सबसे पहले सर बॉक्सेस जो गत्ते के डब्बे होते हैं ना जी, खाली, जी, जी। वो और ज़मीन पे रख के अच्छा 2 माले बनाया, उसके ऊपर तारपोलिन, उसको रस्सी से बांध देते हैं और फिर कहते हैं कूद जाओ इसके ऊपर। तो वो जब कूदते थे तो वो धंस जाते थे अंदर, तो चोट नहीं लगती थी। बहुत से ऐसी चीज़ें उपाय बनाए गए। लेकिन हाँ सर, ये आजकल के ज़माने में इतने चोट लगती नहीं जी सर। और लेकिन होना सर भी चाहिए सर, क्योंकि बिल्कुल अब कॉन्ट्रैक्चुअली जो है ना, जब भी आपके कोई भी प्रोड्यूसर होगा अच्छा, जी, जी। कॉन्ट्रैक्चुअली वो आपको बता देते हैं कि लिख देते हैं कि ये डेंजरस स्टंट है, ये हम आपको करने नहीं देंगे। जी जी बहुत से ऐसे कलाकार हैं सर हमारे फिल्म उद्योग में जो स्वयं अपना स्टंट करते हैं और कई बार उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते सर। एक उदाहरण दें आपको, अक्षय कुमार जी। हाँ 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 वो वाकई सर क्या बताएं आप खिलाड़ी है सर वो तो। और सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्डिंग से उधर बिल्डिंग कूद जाते जाएगा, हैं। स्वयं अपने ऊपर आग लगा लेगा। हम कहे यार क्या कर रहे हो तुम? अरे बाप रे। अरे नहीं सर, ठीक है, हो जाएगा। और वो सब बहुत ही खूबी से करते हैं। उनके साथ सर आपकी फिल्म थी वक्त जी जी, रेस वक्त अगेंस्ट वक्त में टाइम। ही किया था उन्होंने, अपने पे आग लगा ली थी। जी, हो रहा है। अभी खेल की ओर ध्यान दीजिए। तो मान्यवर 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 6,40,000 रुपए जीत गए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न दीपेश जी, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? Which lake, along with Kevaladev National Park, was one of the first 2 locations in India added to the Ramsar list of wetlands of international importance? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए दल लेक, बी लोकतक लेक, सी चिलिका लेक, डी लोनार लेक। चिलिका, लोकतक, झील, डल झील। डल झील कश्मीर में सर। अन्य झील लोनार झील सर। लोकटक झील मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ा इसके बारे में
कि लोकटक झील को जो है वेटलैंड स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस स्तर पर आके हम जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको कहते हैं कि आपके पास एक लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 12:50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3:20 पे। समय ही समय आपके पास। सर लाइफलाइन ले लेता हूँ। ऑलराइट, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। दिपेश जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। रवीश श्रीवास्तव है, राजू सैनी है, प्रमोद यादव। हाँ सर, राजू सैनी जी को कॉल लगाएं। राजू सैनी जी को लगाएंगे। ओके, राजू सैनी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये कौन है, आपके मित्र सर हैं? ये वर्तमान में स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन ये कोचिंग क्लासेस भी चलाते हैं और गरीब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी राजू तैयारी सैनी कर जी। सकें। ओके। राजू सैनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? आपसे बात करके आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे आदर्श के अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू जी, मेरे सामने दिपेश जैन जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर कि सही उत्तर क्या है। जी सर। दिपेश जी, आपका समय शुरू होता है अब। राजू भैया, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी? यानी पहली जगह कौन सी थी? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील? वेटलैंड स्थलों की सूची में जोड़े जाने वाली पहली जगह थी डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या लोनार झील? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के साथ कौन सी अन्य झील अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले रामसर वेटलैंड की चिल्का। सूची? चिल्का सर। चिल्का राजू भैया, पक्का है, कंफर्म है चिल्का? कंफर्म है जी सर, ठीक है सर। जी सर, सी चिल्का झील। चिल्का के साथ जाएंगे। सी चिल्का लेक पे ताला लगाया जाए। कितना विश्वास है आपको इनके ऊपर? सर पूरा है सर, ये बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं सर, बहुत पढ़ाई करते हैं और किस पे मेहनत कर रहे हैं? ये मतलब जीके इनका बहुत अच्छा है सर, ऐसा। सब 12:50 जितवा दिया आपने। क्या बात है राजू सैनी जी, वाह वाह वाह। चिलिका और केलोदेव नेशनल पार्क दोनों को 1981 में रामसर साइट्स घोषित किया गया था। जी सर। और रामसर साइट्स वहां के प्राकृतिक आवास के जी। कंजर्वेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है। अभी भोपाल में भी सर जी एक हाँ, स्थान उनका को- नाम रामसर जी। शहर के नाम पर रखा गया है, जहां पहला कन्वेंशन आयोजित किया गया था और जिससे राष्ट्रीय महत्व वाले वेटलैंड्स को चिन्हित किया जा सके। जी, आप कह रहे थे कुछ? भोपाल में भी सर एक स्पॉट को जी, ऐसे जी, जी। रामसर वेटलैंड में। भोपाल में तो बहुत सारे लेक्स जी, हैं। बड़ा और- तालाब है सर। जी, और जी। सर आप बहुत दिन से नहीं आए, हम भोपाल वासी बेसब्री सर, से मैं- आपका इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब- जहाँ भी रहता हूँ भोपाल में उसी के बगल में रहता हूँ तालाब के, और जी, कितना जी। सुंदर लगता है वो। बिल्कुल सर, अद्भुत। जी। अब तो सर और उसका रूप निखर के सामने आ गया सर। जी, एक बार जी, आप जी। जरूर आइए। भी अवश्य तो आएंगे। ससुराल वाले बहुत हमको सर मारेंगे आपको अगर हम याद ना कर रहे हैं सर। ओके, मान्यवर तीनों लाइफलाइन चली गए हैं, चिंता की विषय नहीं है ये। आ रहा है अगला प्रश्न, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा दिपेश जी। सिक्किम के किस विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाता बौद्ध मठवासी समुदाय के हैं? In which assembly constituency in Sikkim does the entire electorate consist of members of the Buddhist monastic community? A. Sangha. B. Dharma. C. Karma. D. Sutra या सूत्र। संघ, धर्म, कर्म या सूत्र? सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि आपको 100% लगे कि हाँ ये सही उत्तर है, तो ही मैं राय दूंगा आपको खेलने की। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं
12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। सर, बौद्ध धर्म में संघम शरणम गच्छामि बोला जाता है, तो कर्म और सूत्र तो नहीं लग रहा है। धम्मम शरणम धर्मा धर्म कर्म सीट विधानसभा सीट कर्म सूत्र विधानसभा सीट संघ में, चूंकि जो बौद्ध मठवासी वो संघ में रहते हैं, धर्म कर्म सूत्र संघ। इस पर कभी ध्यान नहीं गया सर। वैसे तो ज़्यादातर सीटों के या इधर स्टेट के सब चीज़ जानकारी रहती है, लेकिन ये सिक्किम का कभी सर इस तरह का धर्म इस पे क्या करना चाहेंगे दिपेश जी? सर क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय है आपका, आप क्विट करेंगे। आपको हम आज्ञा देते हैं, अनुमति आपको मिल गई है कि आप खेल को क्विट कर सकें। 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। तालियां बजाएं। तो भाई जी, ये जो आपने धनराशि जीती है, ये हम अभी डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 12,50,000 रुपए छाप दिए। एक और कंफर्म किया और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और दिपेश जी, जाने से पहले इसका उत्तर देना होगा। किसी एक को गैस कर लीजिए। एबीसीडी बी में धर्म सर। है बी धर्म। बी धर्म पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत था। सही है संघ। आपका शायद ध्यान वहां जा भी रहा जी है। जी सर, संघ। सिक्किम में 32 संघ विधानसभा क्षेत्र की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। ये देश में अपनी तरह का अकेला ऐसा क्षेत्र है। इसमें 2,881 वोट हैं जो बौद्ध संप्रदाय के भिक्षु और नन्स हैं। संघ, वो शायद आप कह रहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वो बुद्ध उच्चारण है उनका, लेकिन संघ इज द राइट आंसर। ऑलराइट दिपेश जी, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। बैठ जाए। अब बारी आ गई है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। ऑलराइट, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईडी कार्ड में आईडी का अर्थ क्या है? व्हाट डज द आईडी इन एन आईडी कार्ड स्टैंड फॉर? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए आइडियोलॉजी, बी आइडेंटिफिकेशन, सी आइडिया और इज इट डी आइडल? आइडियोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, आइडिया या आइडल? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी आइडेंटिफिकेशन। और अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? आयुष वैद्या, 1.30 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे आयुष वैद्या जी पहले स्थान पर पहुंच गए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने। कोठा दोरिया नामक कपड़े का संबंध लोकप्रिय रूप से किस राज्य से है? With which state is the fabric named Kota Doria popularly associated? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र या डी नागालैंड? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, नागालैंड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए राजस्थान, कोटा दोरिया राजस्थान से। ओके, ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? आयुष वैद्या जी का 0.79। ऑलराइट,
तो लीडर बोर्ड पे आयुष जी नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी नंबर 1 स्थान पर हैं। ओके, तीसरा फाइनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या ट्रांस एंटार्क्टिक पर्वत के सबसे निकट है? Which of these is closest to the Trans-Antarctic Mountains? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी दक्षिणी ध्रुव या डी कर्क रेखा। द इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समय समाप्त। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव जो है वो सबसे नजदीक है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। ओहो, 3 नहीं दे पाए जवाब और सबसे तेज जवाब विक्रम खुराना जी का 1.02 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे आयुष जी नंबर 1 स्थान पे थे। विक्रम खुराना जीत गए। आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको पहले नंबर के लिए। जोरदार। दिव्य सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं विक्रम खुराना जी। ये एक स्क्रिप्ट राइटर हैं और मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रम जी। थैंक यू सो मच सर। ये पढ़कर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, क्योंकि मान्यवर मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यवसाय में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो लेखक होता है हाँ जी, वो एकदम सर्वोत्तम स्थान पे होता है। थैंक यू सो मच। किस तरह की स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं आप? सर मैं यूजुअली फिक्शन शोज लिखता हूँ हिंदी टेलीविजन के लिए, और मैंने कई चैनल्स के लिए काम किया है। जितने हमारे यहाँ पे नेशनल टेलीविजन पे चैनल्स हैं, हिंदी चैनल्स हैं, आई थिंक मैंने हर चैनल के लिए कम से कम एक शो तो लिखा ही होगा। और मैं अब तक 50 टीवी शोज का हिस्सा रह चुका हूँ। सोनी टीवी के लिए मैंने कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे शो का भी हिस्सा रहा हूँ, और भी शोज किए मैंने सोनी के साथ। कंपनी के रूप में आप अपनी माता जी बुलाए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ऑलराइट विक्रम, अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विक्रम जी, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसमें आमतौर पर सबसे कम पैर होते हैं? Which of the following usually has the least number of legs? A. Cockroach, B. Horse, C. Human, D. Spider. तिलचट्टा, A, B. घोड़ा, C. मानव या D. मकड़ी। हमारे दो ही हैं, काश ज्यादा होते शायद हम थोड़ा तेज चल पाते। सर ऑप्शन सी ह्यूमन को लॉक किया जाए। सी ह्यूमन, तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। पैरों की संख्या मानव की 2 होती है, घोड़ों की 4, तिलचट्टा कॉकरोच की 6 होती है और मकड़ी के 8। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। दूसरा प्रश्न विक्रम जी ये रहा आपके सामने। फिल्म जब वी मेट की एक पात्र गीत के अनुसार वो किसकी फेवरेट है? According to the character Geet from the film Jab We Met, whose favorite is she? A. Families, B. India's, C. Relatives, her own. क्या वो परिवार की, देश की, रिश्तेदारों की या अपनी? वो अपनी फेवरेट है और आई थिंक सबकी फेवरेट है, तो डी ऑप्शन हर ओन। Her own, D. अपनी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। जनता में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, उत्तर देने से पहले ही ताली बज जाती है। करीना कपूर खान द्वारा निभाई गई पात्र गीत ये प्रचलित डायलॉग कहती है, मैं अपनी फेवरेट। बहुत सुंदर डायलॉग था ये। ओके, आगे चलते हैं विक्रम जी। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बनाने में आमतौर पर ब्रेड का उपयोग नहीं किया जाता है?
पता नहीं खाना वाना बना पाते हैं कि नहीं आप, लिखने से समय मिलता होगा तब। ब्रेड इज यूजुअली नॉट यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ व्हिच ऑफ दीज? ए सैंडविच, बी रवा इडली, सी डबल का मीठा, या डी फ्रेंच टोस्ट? सर ब्रेड बना सैंडविच में तो ऑब्वियसली ब्रेड यूज़ की जाती है। फ्रेंच टोस्ट इज ऑल अबाउट द ब्रेड। रवा इडली आई थिंक नाम ही काफ़ी क्लियर है, तो ऑप्शन बी रवा इडली। रवा इडली बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। चलो सर जस्ट टू ऐसे बात निकली अगर खाने की, तो खाने की बात ना की जाए तो खाना मैं बनाता हूँ, और इनफैक्ट मैं ब्रेड भी बनाता हूँ। मैंने पूरे कोविड में लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इतना खाना बनाया, और मुझे बचपन से शौक है खाना बनाने का। मेरे पापा बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे। आई थिंक वहीं से वो जीन आया है शायद मुझ में। Okay. और खाना बनाने का मुझे कैसा लगता है आपको माता जी इनका बनाया हुआ खाना? बहुत बढ़िया, ही इज अ वेरी गुड शेफ। एक्चुअली वो शेफ ही बनना चाहता था, लेकिन एमबीए करके इस लाइन में आ गया आपके पीछे पीछे। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न विक्रम जी, कैसे आपने तय किया कि आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है? सर ये कहानी थोड़ी सी फिल्मी है। ओ, जेन्युइनली मैं 16 साल का था। मैंने पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने काम करना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ पॉकेट मनी के लिए काम करता था। सुबह कॉलेज जाता था, उसके बाद ऑफिस जाता था, 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे घर आता था, सो जाता था। 18 साल का हुआ, पापा की तबीयत बिगड़ती गई, और मेरे को ये समझ आ गया कि मैं काम करे बिना घर ठीक से चल नहीं सकता। तो नौकरी शुरू कर दी, पढ़ाई छोड़ी नहीं। मम्मी मेरी पढ़ाई के पीछे ऐसे पड़ी थी कि मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ने दी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं। पढ़ाई करते करते फुल टाइम जॉब की, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की, 4 साल नौकरी की कॉर्पोरेट्स में, करते कराते फाइनेंस में जॉब कर रहा था। MBA किया उसके बाद, सोच के कि आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो पढ़ाई आगे ज़रूरी है। MBA के बाद जब मैं फिर से जॉब करना, जब मैं शुरू की मैंने जॉब करनी, तो मैं खुश नहीं था बिल्कुल। एक इंसिडेंट है, सुबह 9:02 की मेरी ट्रेन होती थी कांदीवली स्टेशन से। मेरे आगे एक 14 साल का लड़का खड़ा था, उसके जस्ट पीछे 18 साल का 19 साल का लड़का खड़ा था, उसके पीछे मैं, 24 साल की उम्र थी उस समय मेरी, और मेरे पीछे एक 45 साल का आदमी खड़ा था। मुझे उस ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पे मेरी पूरी जिंदगी दिख गई, क्योंकि 14 साल की उम्र में मैं वही था, 18 साल की उम्र में कॉलेज भी मैं उसी ट्रेन से जाता था, 24 साल की उम्र में भी वही था। मैं वो नहीं होना चाहता था। बस यही एक जगह थी जहाँ पे मैं उतरना चाहता था इस ट्रेन से। और उस ट्रेन से मैं उतरा, राइटर बनूंगा ये सोच के नहीं, पर ये था कि कुछ अलग करना है, ट्रेन से अलग जाना चाहता था, और वही कोशिश की। और शायद थोड़ी सी किस्मत ने और थोड़ा सा हार्डवर्क ने साथ दिया कि मैं जहाँ हूँ वहाँ हूँ। ये सोच जो है ये केवल एक स्क्रिप्ट राइटर को ही आ सकती है। बहुत बहुत बधाई आपको। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर बहुत सारी कहानियां घूमती होंगी जी, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप लेखक बनना चाह रहे हैं। मेरी मम्मी ने बचपन से टीवी मूवीज से ज्यादा किताबों की तरफ हमेशा पुश किया। तो हमेशा से वो चीज थी कि मुझे ऑथर बनना है, मुझे नॉवेलिस्ट बनना है। ये नहीं था कि मुझे प्रोफेशनली राइटर बनना है, ये तो कभी थॉट ही नहीं था, पर कहानियां हमेशा से दिमाग में रहती थी। जी, तो वही शायद वहीं से फिर आपने हाँ जी, सोचा कि स्क्रिप्ट राइटिंग करनी चाहिए। जी, ओके, ऑलराइट विक्रम जी, ऑलराइट, चौथा प्रश्न रेडी? चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कफलिंग्स इनमें से किस अंग के पास पहना जाता है? कफलिंग्स आर worn nearest to which of these body parts? A, wrists, B, head, C, waist, या D, toes? कलाई, सिर, कमर, पैर की उंगलियां? आंसर इज ए, रिस्ट सर। ए, ऑप्शन ए को ताला लगा दिया गया है और ये सही उत्तर है आपका। कफलिंग्स पहनी जाती हैं, आप देख रहे होंगे, जी सर, हमने भी पहना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पहले जब ये कफलिंग्स नहीं थे तो जो कफ्स थे उनको डोरी से बांधा जाता था। आपको मालूम था? ये यहीं से आई थिंक वो आर्मी अटायर से शुरू हुआ था, क्योंकि वो स्टिच किया जाता था पहले, और वहां से फिर वो कफ लिंक से कफ लिंक्स आई थिंक। ओके, या आगे पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी विक्रम जी? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस यूरोपियन देश को उसके स्थानीय भाषा में
डॉइचलैंड कहा जाता है? Which European country is referred to as Deutschland in its native language? A. France, B. Italy, C. Germany, or is it D. Spain? मैं किस्मत वाला रहा हूँ कि मैं वहाँ जा चुका हूँ एंड मतलब घूम चुका हूँ यूरोप में, तो मुझे इसका आंसर पता है. ऑप्शन इज सी, जर्मनी. प्लीज लॉक ऑप्शन सी, जर्मनी सर. C. Germany पे ताला लगाया जाए. Yes, is the right answer. पहला पड़ाव पार हो गया विक्रम जी. 10,000 रुपए जीत ले आपने. बधाई बधाई बधाई. डॉइचलैंड बिल्कुल सही आप शब्द आपने चुना. जर्मन शब्द है जिसका मतलब शायद होता है लोगों की भूमि. डॉइचलैंड. मैं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता था. यूरोप की बात निकली तो जी. आप तो पूरी दुनिया घूमे. नहीं सर, पूरी दुनिया हम नहीं घूमे हैं. ऑलमोस्ट. यूरोप की बात करें अगर तो सर आपकी फेवरेट जगह कौन सी होगी? जितना देखा हाँ है जी. उसमें इटली और फ्रांस, लेकिन स्पेन जाने का भी बहुत मन करता है. और जर्मनी में भी बहुत सी जगह नहीं देखी. वो कोई फिल्म फेस्टिवल हुआ, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें एक बार बुलाए गए थे, तो वहाँ चले गए थे. वो भी हम नहीं गए थे, श्रीमती जी को बुलाया था, उनके साथ हम भी चले गए. लेकिन देखना चाहूँगा वो जगह. तो ये कुछ जगह हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही है. ओके. और विक्रम जी चलते हैं आगे. छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक गुजरात के किस गांव में स्थित है? इन विच विलेज इन गुजरात इज द नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल लोकेटेड? ऑप्शन सुनिए. ए. दांडी, बी. बारडोली, सी. सोमनाथ, या डी. पलिताना? दांडी, बारडोली, सोमनाथ या पलिताना? मैं गया तो नहीं हूँ पर मैंने जाने वाला था वहाँ पे. डांडी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया ही गया था डांडी मार्च के बारे में, तो आई थिंक इट्स ऑप्शन ए, दांडी. क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए, दांडी. ऑप्शन ए, दांडी पे ताला लगाया जाए. यस इज द राइट आंसर. राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, जिसे दांडी स्मारक भी कहा जाता है, गुजरात के दांडी में स्थित है. और ये नमक सत्याग्रह के कार्यकर्ताओं और प्रतिभागियों का सम्मान करता है जो गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था. और अब पता नहीं आपने जब कभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से जितनी भी हमने तस्वीरें देखी हैं वहाँ की, बहुत ही अद्भुत तरह से उसको सजा करके बनाया हुआ और मॉडर्न आर्किटेक्चर का उसमें इस्तेमाल किया गया है. तो जाइएगा कभी. बिल्कुल. ऑलराइट. अब आएगा आपको जब भी अगला प्रश्न डालने जाते हैं एक हुटर बच जाता है. ऑलराइट विक्रम जी, आज तो समय यही समाप्त हो गया. हुटर बच गया. सपने देखना जरूरी है, सपनों के पीछे भागना भी बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार सपनों को पूरा करने के प्रयास में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है, जैसे कि नींद, आपकी खुशी, आपके अपनों की खुशी. तो मेरी आपसे विनती है कि सपनों का महल बनाइए, लेकिन सपनों को कारागार में बंद मत कीजिए. कहीं ऐसा ना हो जाए कि सपनों की जिंदगी पाने के प्रयास में जिंदगी को जी पाना ही एक सपना बनकर रह जाए. इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. आपसे हम फिर कल मिलेंगे. हमारे साथ होंगे विक्रम जी. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. गुड नाइट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.